हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं बैठी हूँ अपने टेंट के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है वेयर आई हैव कम। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी ऊपर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके चेक कर सकते हैं एंड आपको पता लग जाएगा मैं कहाँ आई हुई हूँ। सो नाउ दैट आई एम हियर, आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विथ यू व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव कैरिड। क्या क्या बेसिक आइटम्स मैंने कैरी किया है गिवन द करेंट सिचुएशन। नाउ इफ we have to travel under COVID, we have to be extra cautious and हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा। So today I'll share with you क्या क्या मैंने कैरी किया है, क्या क्या precautions मैंने लिया है, so that it might be helpful for you also. So start करते with the first product. And that is this tent. So we have not carried this tent. This is the owner who has given us. We have rented this, but we also have a similar tent where my friends are staying, and वो उनका खुद का tent है. So if you are coming for camping specially, so okay, one more thing, I'm talking from camping perspective. अगर आप camping के लिए आ रहे हो तो मैं उसके लिए बता रही हूँ. So you can have your own tent. अगर आपका खुद का tent है, that will be a safer option. मुझे जितना लगता है if you can carry. Now जो प्राइस रेंज है वो डिपेंड करता है what kind of tent you are buying. So the kind of tent that they have, it actually cost around 5 to 6,000. But अगर आप और भी थोड़ा बड़ा टेंट लेना चाहते हो for people like 4 people or so, तो उसके लिए भी different options are available and the price can go till 8,000 to 9,000 rupees. The second one is this sleeping bag. So this sleeping bag is also provided by the owner and मुझे ये बहुत अच्छे से सैनिटाइज करना पड़ा, लेकिन you can carry your own sleeping bag. So we had 2 sleeping bags which we have carried and the details I will try to provide in the description box अगर मुझे लिंक मिल जाता है। तो इसका एक फ़ायदा होता है अगर आप कैंपिंग के लिए आते हो, बेसिकली you cannot always ensure कि आपको प्रॉपर बेडिंग का जो अवेलेबिलिटी है वो मिलता है, लाइक प्रॉपर बेडशीट्स या फिर पिलोज आपको मिल रहा है या नहीं ये आपको पता नहीं होता है। ऑल्सो कभी कभी जब आप कोई भी कोल्ड वेदर में ट्रैवल करते हो टू अ डेस्टिनेशन विच इज़ वेरी कोल्ड, तो वहाँ आपको स्लीपिंग बैग लेना ही पड़ता है। सो दीज काइंड ऑफ बैग्स आर अवेलेबल जहाँ आप बहुत आराम से सो सकते हो एंड दिस मटेरियल विल एक्चुअली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम वेदर, बी इट कोल्ड बी इट रेन। तो ये सस्टेनेबल है एंड दिस काइंड ऑफ स्लीपिंग बैग्स यू विल ऑल्सो गेट फ्रॉम द ओनर। अगर आप यहाँ आते हो दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू 2 स्लीपिंग बैग्स विथ दिस काइंड ऑफ टेंट। आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक्स अवेलेबल अगर मुझे मिल गया। तो ये हो गया सेकेंड प्रोडक्ट। Now coming to the third one is the bed sheet. So I have carried this extra bed sheet. तो अगर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो, make sure you carry your own bed sheet. At least 2 extra bed sheet मैं बोलूँगी, recommend करूँगी कि आप कैरी करो, because you never know where you end up and कहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। इफ़ इट इज़ रेनिंग और इफ़ इट इज़ कोल्ड, आपको ओढ़ने के लिए एक चाहिए होगा नॉर्मली। एंड ऐसे सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी बेडिंग अगर अवेलेबल भी है कैंप साइट में, उसके ऊपर आप अपना जो बेडशीट है उसको बिछा के अगर सोते हो, दैट विल बी मोर सेफ वट आई फील। ये बहुत अच्छे से फोल्ड होके बैग में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो येस, दिस इज अनदर थिंग विच इज़ वेरी हेल्पफुल। नाउ द थर्ड प्रोडक्ट विच आई डोंट हैव राइट नाउ विथ मी इज़ द पिलो। तो हम लोगों ने नॉर्मल पिलो ही कैरी किया है, बट अगर आपको एयर पिलो मिलता है, आपको ऐसे पिलोज बहुत आसानी से मिल जाएंगे एंड आई विल ट्राई टू अगेन शेयर सम लिंक्स अगर मुझे मिलता है, अमेजन में मिल जाता है। बहुत छोटे साइज में रैप करके आप अपने बैग में बहुत अच्छे से ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं एंड व्हेन यू हैव टू यूज देम यू जस्ट हैव टू फिल द एयर इनसाइड एंड आराम से आप उसको यूज कर सकते हैं। सो दोज आर वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द टॉवल। तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी कि आप अपना खुद का टॉवल कैरी करें टू मेंटेन द
हाइजीन। तो मैंने ऐसे एक टॉवल कैरी किया है एंड ऐसा एक हैंड टॉवल कैरी किया है। ये बहुत ही हैंडी आता है अगर आप हमेशा ऐसा बड़ा टॉवल साथ में लेके नहीं चल सकते हो, लाइक यू आर गोइंग फॉर अ हाइकिंग और ट्रेकिंग एंड आपका टेंट कहीं और लगा है, आप कहीं और जा रहे हो डे टाइम घूमने के लिए, तो हमेशा आप ऐसा बड़ा टॉवल में भी कैरी नहीं कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा हैंड टॉवल हमेशा कैरी कर सकते हो इवन इन योर पर्स। सो ऑलवेज डू दैट। तो इससे क्या होगा, आप कम टिश्यू यूज़ करेंगे, वेस्टेज ऑफ टिश्यू भी कम होगा एंड ये बहुत हाइजीनिक भी है क्योंकि आप अपना ही जो टॉवल है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा आइडिया यही था कि बाहर के जो बेडिंग एंड दूसरे ऑप्शन जितना कम हो सके उतना ही कम यूज़ करना है अंडर दिस करंट सिचुएशन। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स। तो आप जहाँ जा रहे हैं कैंपिंग के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वेदर हमेशा अच्छा ही रहे, तो इट्स अ गुड आइडिया ऑलवेज टू कैरी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड अ कंफर्टेबल टी शर्ट। ये हमेशा ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स आपके साथ होना चाहिए क्योंकि आप कैंपिंग में जा रहे हो तो देयर इज नो प्रॉपर ऑप्शंस ऑफ एकोमोडेशन नॉर्मली नहीं रहता है, सो यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, एन अम्ब्रेला। आपको एक अम्ब्रेला कैरी करना ही चाहिए, खास करके अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर टिल अक्टूबर। आई फील देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट यू विल विटनेस रेन। तो आपके साथ ऐसा अगर एक अम्ब्रेला होता है तो इट विल बी वेरी सेफ फॉर यू। इवन इफ यू डोंट गो एनीवेयर, यू हैव टू ट्रैवल इन बिटवीन द कैंप साइट, तो आपको ऐसा एक अम्ब्रेला की ज़रूरत होगी। तो हमने भी ऐसा एक अम्ब्रेला कैरी किया है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू दिस, you should always carry one extra packet of sanitary napkin with you. It might be a remote location and you cannot always guarantee that there will be a shop or a market available, so always carry an extra pair of sanitary napkins. Okay, the next one is very important is the power backup. तो हम लोगों ने ऐसा एक पावर बैकअप कैरी किया है बिकॉज आप अगर कैंपिंग के लिए जा रहे हो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि आपको वहाँ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा नहीं मिलेगा या फिर आपको वहाँ चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेगी। सो इन दैट सिचुएशन ऑलवेज कैरी अ पावर बैकअप और पावर बैंक विथ यू। नेक्स्ट इज अ पैकेट ऑफ वेट टिश्यूज। तो ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ही हैंडी होता है व्हेन यू हैव टू वाइप योर हैंड्स एंड ऑल। तो ऐसा होता है कि यू हैव योर मील एंड देयर इज नो प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर आप ट्रेकिंग में जा रहे हो, वहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, तो यू विल नीड दिस काइंड ऑफ वेट टिश्यूज। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है बिग बास्केट में या फिर लोकल ग्रोसरी शॉप में भी आपको मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स द medicines that you will need. So if you are going for camping, again you don't know whether there is a medicine shop which will be available nearby, marketplace जो है वो मिलेगा या नहीं, तो always carry your own medicine. And the next one is very obvious, your purse. Do not forget your purse. This is one thing that will save you everywhere, so always carry your purse. ये मुझे तो खैर बोलना नहीं पड़ेगा, आप वैसे भी कैरी करोगे, बट फिर भी मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर देते हैं सिंस इट्स एन एसेंशियल थिंग। सो योर पर्स ऑफ कोर्स। नाउ दिस काइंड ऑफ अ स्मॉल टॉर्च जो बहुत ही हैंडी होता है। अगेन दिस विल बी अ सेवियर फॉर यू, ट्रस्ट मी। हम लोगों ने जब फर्स्ट कैंपिंग किया था तो हम लोगों को पता नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था बिकॉज वी वेर इन एक्सपीरियंस। हम लोगों को आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कैंप साइट्स हो सकते हैं जहाँ बिल्कुल ही लाइट का कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगा। खैर ये तो एक अच्छा खासा कैंप साइट था जहाँ प्रॉपर लाइट वगैरह था, लेकिन हम लोगों ने ऐसे भी कैंप साइट विटनेस किया है जहाँ कोई भी लाइट का अरेंजमेंट नहीं होता है एंड दैट इज़ द नॉर्मल सिनेरियो। यूजुअली आपको वैसे ही कैंप साइट्स मिलेंगे, तो वहाँ ऐसे छोटे टॉर्च बहुत हैंडी होते हैं एंड आप इसको बहुत अच्छे से अपने पॉकेट में ही कैरी कर सकते हो। एंड ये बहुत ही काम की एक चीज़ है। तो इसका जो लाइट है ना, ये बहुत ही पावरफुल होता है, देख के लगता नहीं है कि इतना सा छोटू सा टॉर्च इतना काम में आएगा। मतलब दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, सो always carry a torch with you. Okay, now coming to the things which I have carried extra under the current situation is a pair of extra mask. ये आप कभी ना भूले। If you are traveling in between COVID, then do not forget an extra pair of mask. आपको extra mask हमेशा लेके चलना है, हैंडी रखना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका जो एक मास्क है वो कहाँ गिर गया या फिर वो खो गया, then you will be in big trouble. So always carry your extra pair of masks.
तो मैंने ऐसे 2 एक्स्ट्रा मास्क कैरी किया है। द नेक्स्ट वन इज द सैनिटाइजर। ऑफ कोर्स मुझे बोलना नहीं पड़ेगा शायद, ये आपको कैरी करना ही है। मैं तो बोलूँगी 2 बॉटल एक्स्ट्रा कैरी कर लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना छोटा सा ही बॉटल होता है। बट ऑलवेज कीप 1 बॉटल विथ यू। मैं अपने पॉकेट में ही ये रखती हूँ। कहीं भी मैं जाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ या फिर कुछ भी पीती हूँ, उससे पहले आई मेक श्योर दैट आई वॉश माई हैंड एंड आई यूज़ द सैनिटाइजर। नेक्स्ट जो मैंने कैरी किया है वो फिर से एक सैनिटाइजर स्प्रे है। नाउ दिस स्प्रे आई हैव यूज्ड टू सैनिटाइज दिस टेंट। अगर आप कैंपिंग के लिए आ रहे हैं, आप बहुत आसानी से इससे इंटीरियर, एक्सटीरियर, बैग्स एक्सेट्रा सैनिटाइज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम होता है, सो हाउ विल यू एंश्योर द hygiene? So you can actually spray this kind of sanitizer on the toilet seat. तो ये दूसरा एक ऑप्शन है। Next are few of my toiletries। जैसे आपको अपना ब्रश एंड पेस्ट, ये तो बेसिक है, ये आपको कैरी ही करना है क्योंकि कैंप साइट्स में मेनली कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। अनलाइक होटल्स, दे डोंट हैव एक्चुअली दिस फैसिलिटीज। तो आपको अपना ब्रश, पेस्ट, ये सब कैरी करना है। आई हैव कैरीड फ्यू ऑफ माई क्रीम्स जो मुझे चाहिए होता है, फेस वॉश एंड ऑल्सो द लिप बाम। तो लिप बाम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप कोई एक्सट्रीम ठंडे जगह में जा रहे हो या फिर एक्सट्रीम गर्मी में भी जा रहे हो तो यू विल विटनेस ड्राई लिप्स, जो होता ही है, हम सभी को होता है। सो ऑलवेज कैरी अ लिप बाम। नेक्स्ट इज सनग्लास। तो आपको एक सनग्लास कैरी करना ही है क्योंकि अगर आप ट्रेकिंग के लिए जा रहे हो या फिर हाइकिंग के लिए जा रहे हो तो आपको आई मीन यू माइट विटनेस हार्श सनलाइट एंड दैट टाइम यू विल नीड अ सनग्लास। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना सब कुछ मैंने कैरी कैसे किया है? आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू कैरी योर बैकपैक इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल बैग बिकॉज दिस विल बी हैंडी एंड यू विल बी एबल टू कैरी इट ईजिली। क्योंकि जब आप कैंपिंग के लिए आते हो आपको पता नहीं है कि एक्चुअली रास्ता कैसे है, ट्रेल कैसे है। अगर आपने यहाँ का वीडियो देखा है तो आपको पता है कि कैसे रास्ता कैसा था एंड हम लोगों ने कैसे यहाँ ट्रैवल किया है। सो अ बैकपैक विल बी एन ईजियर ऑप्शन देन एनी अदर काइंड ऑफ बैग। आपको अमेजन में आराम से मिल जाएगा। मुझे अगर लिंक मिलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। Also, if you want to prepare your own meal, then carry your own groceries for some easy to prepare meals. I have shared what kind of groceries I had carried in my other video, so check out the link up above. Also, you can carry this kind of a stove which is very easy to carry, practically doesn't have any weight at all. I will leave the link in the description box. सो येस, दिस इज़ एवरीथिंग, दिस इज़ ऑल दैट आई हैव कैरीड। बहुत ही बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कैरी किया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आप कैंपिंग के लिए आ रहे हो ऑलवेज वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स। जिस कपड़े में आप कंफर्टेबल हो, जैसे नॉर्मल टी शर्ट्स या पेयर ऑफ शर्ट्स एंड शॉर्ट्स या फिर जीन्स जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वैसे ही कपड़े आप कैरी करो क्योंकि यहाँ आपको कंफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ अ पेयर ऑफ शूज विच इज वाटर प्रूफ, क्योंकि हो सकता है यू विल विटनेस हेवी रेनफॉल जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है। तो ऑलवेज कैरी दोज काइंड ऑफ शूज जो रबर के है या फिर जो वाटर प्रूफ है बेसिकली। So yeah, this is all, this is everything I have carried and I will suggest that carry as much light as possible, as less luggage as possible and you will be able to enjoy your journey fully. तो यही था, यही सब कुछ मैंने कैरी किया है एंड मुझे आशा है आपको एक आइडिया हो गया होगा अगर इस सिचुएशन में आप ट्रैवल करना चाहते हो, बेसिक आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करना है। तो मुझे आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करना इस वीडियो को टू एनीवन हु इज़ प्लानिंग टू ट्रैवल और हु वांट टू ट्रैवल एंड कमेंट करके बताना अगर आपका कोई सजेशन है एंड सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।